और मेरे जुगाड़ू कोडर्स यार एनर्जी के साथ पूरा सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो? बिकॉज एनर्जी अगर नहीं होगी ना यार, जावास्क्रिप्ट सीखना है तुमको, फुल एनर्जी रखो, पूरा 100% दो अपना, तभी जो है जावास्क्रिप्ट अच्छे से मास्टरी कर पाओगे। पूरी की पूरी 100% देने के बाद ही होगा ये। और याद रखना, यहाँ पे इस चैनल पे जावास्क्रिप्ट बेसिक तो शुरू किया है, लेकिन वो हर चीज पढ़ेंगे हम, जिससे तुम्हें मैं जॉब रेडी बना सकूं और हमेशा के लिए तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी भाई। अगर जावास्क्रिप्ट पूरा A to Z पढ़ लिया, सिर्फ जावास्क्रिप्ट ही नहीं, उसके फ्रेमवर्क, उसके और लाइब्रेरी, सब कुछ, और वो हम डेफिनेटली करेंगे। उसके लिए करना क्या है यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वो सब्सक्राइब के बटन को हिट करना है, और लाइक किए बिना तो तुम्हें जाना ही नहीं है। मुझे ये भी बताओ कि यार कैसी लग रही है ये सीरीज, कमेंट सेक्शन में जाके, क्योंकि अगर बताओगे नहीं यार मुझे पता कैसे चलेगा, है कि नहीं? तो बताना जरूरी है। और चलो आज का शुरू करते हैं वीडियो, और वो वीडियो है हमारे जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स के बारे में। अभी हम जस्ट इंट्रोडक्शन चल रहा था, लेकिन बेसिक्स नहीं समझोगे ना यार तो नहीं समझ में आएगा। ये वही वाली बात हो जाती है कि अगर तुमने बिल्डिंग बनानी है, तुमने जो अपना फाउंडेशन है वही गड़बड़ किया ना, जो बिल्डिंग होगी ना वो आके जाके गिर जाएगी। ये वही बात होती है कि भाई साहब 10th बोर्ड देना है ना तुमको, तो तुम्हें 6, 7, 8, 9 बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, तभी 10th बोर्ड में तुम टॉप कर पाओगे। सिर्फ 10th बोर्ड पढ़ के तुम्हारा काम नहीं होगा, ठीक है? तो इसलिए बेसिक्स क्लियर हमेशा रखो। तो चलो शुरू करते हैं, जिससे कि चीजें ना तुम्हारे दिमाग में घुस जाए, बिल्कुल बैठ जाए मस्त तरीके से। तो पहली बात हमें ये करनी है कि यहाँ पे जाना है और ये index.js ओपन करना है। तो नॉर्मली कैसे ओपन कर सकते हो? तुम साइड बार ओपन करोगे, यहाँ पे index.js पे क्लिक करोगे, या फिर तुम सर्च करोगे index.js और एंटर मार दोगे। लेकिन चलो एक चीज और बताता हूँ, ये वाली फिंगर है ना, इसको पकड़ो, और मतलब ऐसे पकड़ना नहीं है, इसको जो है अपने कीबोर्ड के कमांड बटन को दबाए रखना है। और अगर विंडोज पे हो ना तो विंडो वाले बटन को ऐसे दबा रखना है, मतलब ऐसे मारना नहीं है, दबा रखना है, ठीक है? और फिर दबाए हुए, याद रखना, उसको दबाए हुए क्लिक करना है उस लिंक पे जो भी तुम्हें फाइल ओपन करनी है। VS कोड ना बहुत मस्त है, ये यही करता है, या तो ये फाइल ओपन कर देगा, या एक्सटर्नल लिंक है ना वो भी ओपन कर देता है। भाई बहुत मजेदार चीज है यार, VS कोड तो जानदार है, ठीक है? तो हम यहाँ पे छोटी छोटी चीज पढ़ने वाले हैं, और ये छोटी देखने में तो समझ आएगा यार ये क्या ही है यार, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे फील नहीं होगा, लेकिन याद रखना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा फाउंडेशन क्लियर करता है। तो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि भाई ये देखो, यहाँ पे देखो हेलो सार्थक लिख के आ रहा है, लेकिन हो क्या रहा है कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं console.log और यहाँ पे कर दूं हेलो वर्ल्ड और इसको सेव कर दूं, मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट सेव किया है, और यहाँ पे जाऊं और देखूं तो यस ये भी रेड कलर का हो गया और हेलो वर्ल्ड भी लिख किया गया। तो भाई इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्या बताना चाहते हो सार्थक भाई? तो बताना मैं ये चाहता हूँ कि अगर मान लो मैंने ये सेमी कोलन यहाँ से हटा दिया और यहाँ से भी हटा दिया, अब देखो क्या होगा। तुम सोचो क्या होगा, क्या ये वर्क करेगा या नहीं करेगा? देखो कुछ वर्क नहीं किया और बोल रहा है भाई ये कंसोल तो मुझे पता ही नहीं है। तो ये सेमीकोलन जरूरी है या नहीं है, समझ में नहीं आया। चलो अब क्या करते हैं, इस कंसोल को ना नए लाइन में लेके आते हैं और इसको सेव करते हैं। देखो ना, मैंने यहाँ पे भी सेमीकोलन नहीं लगाया, यहाँ पे भी नहीं लगाया। भाई साहब ये तो वर्क कर गया। ओ भाई ये क्यों गया, ये कैसे हुआ भाई, ये बताओ तो। जावास्क्रिप्ट की ये क्या परेशानी है? कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। देखो कहता क्या है जावास्क्रिप्ट की, भाई मुझे ना अगर एक लाइन में चीजें लिख रहे हो और दो डिफरेंट तरह के कोड है, तो मुझे बताओ तो कहाँ पे कोड खत्म हो रहा है पहला और दूसरा कहाँ पे शुरू हो रहा है। भाई बताओगे नहीं तो कैसे पता लगेगा? जैसे मैं बोलता हूँ ना, कमेंट करो भाई, बताओ मुझे कैसा लग रहा है सीरीज, तब ना ही मुझे पता लगेगा। तो उसी तरीके से हमें सेमी कोलन लगाना पड़ता है अगर एक ही लाइन में एक से ज्यादा हमारे कोड डिफरेंट कोड हैं। तो यहां से यहां तक ये एक ही कोड है, यहां से यहां तक ये एक ही कोड है, लेकिन एक ही लाइन में अगर लिख रहे हो तो उनको डिफरेंशिएट कैसे करोगे, कैसे बताओगे कि भाई ये अलग है ये अलग है? तो वो काम करता है सेमी कोलन, ठीक है? सेमी कोलन लगा दिया भाई, सब काम करने लगा। लेकिन सेमी कोलन हटा दिया हमने और सेव किया, तो भाई जावास्क्रिप्ट को पता कैसे चलेगा कि ये यहाँ पे खत्म हो गया है ये कोड? वो थोड़ी ना अंतर्यामी है, वो तो कोड है ना, कोडिंग लैंग्वेज है ना बेसिकली। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है सेमी कोलन। अब बारी आती है कि भाई अगर हमने नया लाइन पे लिखा है तब हम सेमी कोलन लगाएं या नहीं लगाएं। अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे कोड की रीडेबिलिटी बनाने के ऊपर है। जनरली सेमी कोलन लगाओगे तो अच्छा रहता है, जैसे कि पता चलता है भाई, तुम्हें पता है ना भाई ये न्यू लाइन में है, काम कर रहा है, पर नया जो बंदा देख रहा है ना उसको भी पता लग जाए, इसके लिए हम ये सेमी कोलन लगाते हैं तो क्लियर हो जाती है भाई ये नया कोड है और ये अलग कोड है, दो अलग अलग कोड है और ये काम कर रहे हैं बहुत शानदार तरीके से। अब तुमने बोला नहीं सार्थक भाई अगर ऐसा ऑप्शनल है ना यार किसी सेमी कोलन, मैं नहीं लगा रहा, ठीक है भाई तुम मत लगाओ, तुम्हारी दिक्कत है ना। लेकिन हो सकता है तुमने ये एक लाइन में लिखा है, ये एरर आ रहा है ना। अब देखो क्या हो रहा है, मैं जैसे जैसे इसको स्पेस दे रहा हूँ, व्हाइट स्पेस दे रहा हूँ, इसको व्हाइट स्पेस बोलते हैं जब कुछ नहीं लिखा ना, तो व्हाइट स्पेस है कोडिंग में, ठीक है? मैं स्पेस दे रहा हूँ, ऐसे करते करते मैं न्यू लाइन पे आ गया हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे ऐसे करके देख रहा हूँ, अब तुम बताओ क्या ये दो अलग अलग लाइन में है या एक ही लाइन में? अगर तुम्हें ये नंबर नहीं दिख रहा है तो मैं नंबर को भी हटा सकता हूँ, ये देखो। अब तुम बताओ क्या ये दो अलग अलग लाइन में है? अरे यार फिर से चेंज करना पड़ेगा तुम्हें समझाने के लिए थोड़ा सा। अब बताओ फिर से वही बोलो, क्या ये दो अलग अलग लाइन में है या एक ही लाइन में है? देखो कंफ्यूजन हो गया ना, हो गया कि कंफ्यूजन की नहीं, ऐसा लग रहा है ना कि यार ये एक नया लाइन में है ये अलग लाइन में है, लेकिन है तो दोनों एक ही लाइन में ना। हम जानते हैं भाई कि इसको अगर इस तरीके से कर देंगे, ये देखो इतना सारा व्हाइट स्पेस है, तो यहाँ पे हमें इसीलिए सेमी कोलन लगाना प्रेफर करते हैं हम कि भैया सेमी कोलन लगाओ, अपनी जिंदगी को शानदार बनाओ ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना हो। तो यस ये ऑप्शनल है लेकिन लिख सकते हैं। अब हमने देखा था कि हम यार ये व्हाइट स्पेस नाम की चीज यूज कर रहे हैं,
और जैसे व्हाइट स्पेस में करने के बाद मैंने सेव किया, ऑल्दो मैंने यहाँ पे व्हाइट स्पेस लिया है, बट क्योंकि मैंने सेमीकोलन लगा दिया तो जावास्क्रिप्ट को पता है भाई ये एक कोड है और फिर ये दूसरा कोड है, भले एक ही लाइन है, लाइन नंबर 1 में ही लिखा है सब, लेकिन काम कर रहा है। इसका मतलब जावास्क्रिप्ट ना व्हाइट स्पेस को इग्नोर मार देता है। कैसे? अगर यहाँ पे भी मैं ढेर सारा स्पेस दे दूं और देखूं तो ये काम कर ही रहा है ना यार, कोई दिक्कत नहीं है इसको, तो व्हाइट स्पेस को इग्नोर मार देता है। और इसका एक और अच्छा फंडा है, तुम इसको नए लाइन में कर दो। अब देखो मैंने बताया था ना यार कि अगर सेमीकोलन नहीं लगाया तो जावास्क्रिप्ट सोचेगा ये एक ही कोड है, ठीक है, तो ये लाइन 1 में है और ये लाइन 2 में है, तो क्या ये वर्क करेगा? आप सोच के बताओ। ये लाइन 1 है जिसमें सेमीकोलन नहीं है और ये लाइन 2 है, इसी का पार्ट है, कलर इक्वल टू रेड इसी का पार्ट है, लेकिन हमने सेमीकोलन नहीं लगाया है, तो देखो अभी भी काम कर रहा है, क्योंकि मैंने बताया ना व्हाइट स्पेस न्यू लाइन वो इग्नोर कर देता है अगर तुम्हारा सेमीकोलन नहीं लगा है। तो ये बहुत शानदार चीज है। अगर बहुत सारा कोड है, तुम्हें थोड़ा सा स्ट्रक्चर वे में लिखना है ना, तो मजा आता है। इसको जनरली कैसे लिख सकते हैं कि भाई इस तरीके से लिख सकते हैं, स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू रेड, ये भी तरीका है लिखने का, इसको भी लिख सकते हैं और ये सबसे सही तरीके से काम कर रहा है। ये भाई बहुत माइंड ब्लोइंग वाली बात है जावास्क्रिप्ट में। अब तुम बोलोगे सार्थक भाई ये सब चीजें पढ़ा के क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? भाई टाइम वेस्ट नहीं है, अगेन मैंने बताया था ना, ये बेसिक्स है, यहाँ पे घुसेड़ना है। यहाँ पे जब तक घुसेड़ने के लिए तुम्हें छोटी छोटी चीजों को ग्रैब करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बेसिक्स से फालतू की चीजें लगेंगी लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। ये आगे चल के तुम्हें समझ में आएगा कि यार ये सारी चीजों से ना तुम क्या मैजिक कर सकते हो जब तुम हाई लेवल पे जाओगे। अच्छा, तो यहाँ पे ना हमने यूज किया है ये डबल कोट से। क्या यहाँ पे सिंगल कोट यूज कर सकते हैं? हाँ भाई बिल्कुल कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में जब स्ट्रिंग बनाते हो तुम, तो वहां पे चाहे तुम डबल कोट यूज करो चाहे सिंगल कोट यूज करो, ये तुम्हारी मर्जी है। और इसका सिंपल सा फंडा ये है कि भैया हम डबल कोट्स को भी कभी यूज करना पड़ता है हमें, ठीक है, तो वो उस टाइम पे हम यूज कर सकते हैं। अब देखो कैसे होता है, अगर मैं हेलो वर्ल्ड को सिंगल कोट के अंदर रखना चाहता हूँ प्रिंट में, सिर्फ उसको स्ट्रिंग बनाने के लिए नहीं, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि भाई मैंने कहा कि भाई स्ट्रिंग बनाने के लिए मैंने डबल कोट यूज किया, और स्ट्रिंग है क्या? स्ट्रिंग पूरी यहाँ से यहाँ तक है कोट को इंक्लूड करके। तो अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे रीलोड करूंगा तो तुम देखो कि यहाँ हेलो वर्ल्ड कोट के साथ आया, सिंगल कोट के साथ। अब वहीं पे मैं चाहता हूँ सिंगल कोट नहीं भाई डबल कोट होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ये पूरे डबल कोट के साथ जो हमारी स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड है उसको मैं सिंगल कोट में डाल दूंगा। तो ये फायदा है, ये देखो यहाँ पे ये अब डबल कोट में आ गया, मस्त तरीके से दिख रहा है, ठीक है। ये सारे फायदे हैं हमारे इस डिफरेंट कोट्स यूज करने के। पर तुम बोलोगे नहीं सर भाई अब ना थोड़ा सा मजेदार काम करना है, मुझे सिंगल कोट भी चाहिए डबल कोट भी चाहिए, तो मतलब ये हेलो वर्ल्ड में हेलो वर्ल्ड पूरा आना चाहिए डबल कोट के अंदर और वर्ल्ड आना चाहिए सिंगल कोट के अंदर। अब क्या करेंगे भाई, अब तो दो ही थे, नहीं दो नहीं तीन है एक्चुअली, जिसको बोलते हैं बैकटिक्स। तो ये बैकटिक अगर यूज कर लोगे ना तो ये एक्चुअली टेम्पलेट लिटरल का पार्ट हो जाती है, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन अभी इतना समझ लो कि स्ट्रिंग बनाने के लिए हम 3 तरीके से यूज करते हैं, सिंगल कोट, डबल कोट और बैकटिक्स। अब ये बैकटिक्स कहाँ होता है भाई, वो जो नंबर वाली सीरीज होती है ना तुम्हारे कीबोर्ड के अंदर, फर्स्ट 1 नंबर के लेफ्ट साइड में एक ऐसा बना होता है वेव वाला छोटा सा साइन के नीचे होता है ऐसे ऐसे नुकीला सा बना होता है ना, वो रहता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब तो यहाँ पे दोनों चीजें हैं, सिंगल कोट भी है, यहाँ पे वर्ल्ड सिंगल कोट के अंदर है और पूरा का पूरा जो है वो डबल कोट के अंदर है। ये कैसे हुआ भाई? ये हुआ बैकटिक्स की वजह से। तो इतने सारे शानदार शानदार तरह के हमारे पास केसेस हैं, हमारे पास यूज केस हैं। जावास्क्रिप्ट इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल है कि भाई बता नहीं सकते। फाइनली एक और इंपॉर्टेंट चीज है जावास्क्रिप्ट में, वो है हमारा कमेंट, जो कि यार लाइफ सेवर चीज है। क्योंकि कमेंट ना बहुत सारी चीजों में काम आता है। सबसे पहला काम जो हम जनरली करते हैं एज अ डेवलपर कि भाई हमें अगर कोई कोड को एग्जीक्यूट नहीं करवाना है, मतलब हम चाहते हैं वो कोड लिखा हो ताकि हम फ्यूचर में यूज कर सकें, लेकिन वो रन ना हो, तो हम क्या करते हैं, अपने कीबोर्ड के अंदर कमांड प्रेस करेंगे और वो जो क्वेश्चन मार्क वाला है ना उसको प्रेस कर देंगे। तो ये इस तरीके से ये हो जाएगा कमेंटेड। सेम विंडोज में है, विंडोज में जाना है विंडो वाला बटन, नहीं विंडो नहीं कंट्रोल वाला बटन, और तुम्हें कमांड में कंट्रोल वाला बटन और वही क्वेश्चन मार्क को क्लिक कर देना, हो जाएगा। अभी मुझे याद आया यार, मैंने तुम्हें बताया था ना यार कि इसको क्लिक करने के लिए विंडो दबाना, नहीं विंडो नहीं दबाना है, तुम्हें दबाना है कंट्रोल और उसके बाद दबाना है अपना क्लिक करना है, कंट्रोल को दबाए क्लिक करोगे तो वो फाइल खुल जाएगी। यार कभी कभी थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। एनीवेज, तो हम पहुंच गए हैं कमेंट पे। अब कमेंट ये देखो, कमेंट कैसे करते हैं, डबल फॉरवर्ड स्लैश में सामने की तरफ झुका हुआ है ना, इसलिए फॉरवर्ड झुका हुआ है राइट साइड में, ठीक है। इसी तरीके से बैकवर्ड भी झुके हुए होते हैं, लेकिन ये बैकवर्ड वाले में कमेंट नहीं कहलाएगा। तुम ऐसे बैकवर्ड करके हेलो लिखोगे तो वो बोलेगा भैया क्या कर रहे हो, इनवैलिड कैरेक्टर है, ये क्या ही लिख रहे हो तुम, ये जावास्क्रिप्ट थोड़ी ना, कुछ भी चल रहा है मतलब जिंदगी में, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्मल तरीके से कमेंट। बट कमेंट को सिर्फ हम कोड को जो है एग्जीक्यूट नहीं करवाना है उसके लिए नहीं यूज करते हैं, हम क्या करते हैं एक्सप्लेन करने के लिए भी यूज करते हैं। अब भाई एक्सप्लेन क्यों करना है, कोड तो कंप्यूटर के लिए होता है। नहीं, होता क्या है, देखो हम जब कोड लिखते हैं तो कोड टीम में होता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं ना वो टीम में बनते हैं। अब टीम में तुम्हारा जो है भाई मैंने कोड किया है, ये तो ठीक है मैंने कोड किया, तुम समझ रहे हो अपने कोड को, बाजू वाला कैसे सीखेगा? हाँ, तुम्हारा फ्रेंड जो है या कलीग जो है उसको कैसे पता भाई कि तुमने क्या कोड लिखा है, क्या लिखा है, क्यों नहीं समझ में आ रहा भाई? तो कोड जो है वो कॉम्प्लेक्स चीज होती है, जो लिख रहा है उसको ही समझ में आता है या कंप्यूटर को समझ में आता है। लेकिन किसी तीसरे पर्सन को समझाना है तो भाई उसके लिए ना हमें लिखना पड़ता है कमेंट। क्या लिख सकते हैं, हियर वी आर मेकिंग टाइटल एज रेड कलर्ड, सिंपल। तो इससे हमें समझ में आ गया कि ये वाला जो कोड है ये रेड कलर कर दे रहा है। अब तुम बोलोगे सर भाई समझ में आ रहा है यार, लिखा है स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू रेड। हाँ भाई ये वाला कोड में थोड़ा डिस्क्रिप्टिव है, लेकिन कभी कभी ना बहुत कॉम्प्लेक्स कोड होते हैं या कोड छुपा होता है कहीं और, उसको हम फंक्शन की तरह यूज कर लेते हैं। अब फंक्शन क्या होते हैं भाई, पढ़ेंगे परेशान मत हो। तो इस तरीके से हमने ये कमेंट यूज कर लिया।
लेकिन अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा पूरी कथा लिखनी है भाई यहाँ पे कि ये है भाई, राजा जो था पहले वो भीख मांगा करता था, फिर उसको एक भगवान जी मिले, उन्होंने आशीर्वाद दिया उनके, अरे पूरी कथा लिखनी है ना, तो उसके लिए भी जुगाड़ है यहाँ पे। जावास्क्रिप्ट का क्या जुगाड़ है? जावास्क्रिप्ट बोलता है भाई तुम ना मल्टी लाइन कमेंट लिख सकते हो इस तरीके से। करना क्या है, /**, फिर एस्ट्रिस्क से / के साथ इसको क्लोज कर देना है। अब यहाँ पे तुम जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो, ठीक है। पर याद रखना इसके अंदर तुम वो नहीं कर सकते /**, और */, क्योंकि जैसे ही तुमने यहाँ *// किया, ये बोलता ओ हमारे तो कमेंट क्लोज हो गया, उसके बाद वाला जो है इनवैलिड कैरेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो नेस्टेड, इसको बोलते हैं नेस्टेड, मतलब एक के अंदर एक, नेस्टेड कमेंट नहीं अलाउ है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो भाई ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी लेकिन बहुत हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, और वो समझना तुम्हें बहुत ही ज़रूरी है, और वहाँ तक हम कर चुके हैं। तो अब मुझे बताओ यार, ये इस वाले वीडियो के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम लगी क्या? कुछ भी समझ में नहीं आया? अगर नहीं समझ में आया तो भाई बताओ, क्योंकि यहाँ घुसने के लिए तुम्हें पूछना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछो, आंसर मिलेगा। भाई गूगल कर सकते हो, अगर मेरे से आंसर डिले हो रहा है ना, गूगल करो, चैट जीपीटी से पूछो भाई, एआई की दुनिया में हो तुम। तो याद रखना ये सब करना जरूरी है, सीखना जरूरी है, क्वेश्चन पूछना जरूरी है। और याद रखो, अगर अच्छा लग रहा है कमेंट करके बताओ क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा है, क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया। उसके साथ ये सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है ना, उसको सब्सक्राइब के बटन को हिट करो, और लाइक किए बिना नहीं जाना है। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, यही सब चीज़ें जो है एनकरेजमेंट है, इसी से पता लग रहा है कि तुम सीख रहे हो। तो फुल एनर्जी के साथ फिर से हम बोलते हैं यहाँ पे कि हमेशा कोड में करते रहना है जुगाड़, और देखते रहना है गुड जुगाड़।